Hi guys, welcome back to my channel and we have reached Surakul Pier from Phuket. जो हमारा रिजॉर्ट है द बेल पूल, वहाँ से यहाँ पे आने में हमें लगभग 1.5 घंटे लगे थे. वी रीच्ड हियर बाय फॉर्च्यूनर. और ये जो अब अगर आप चाहो तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप आइलैंड के टूर वगैरह पैकेज लेके कर सकते हो. फेरी के थ्रू आपका जो रिजॉर्ट है वहाँ से पिकअप कर लेंगे एंड देन फेरी से आप जितने भी डिफरेंट 5 आइलैंड्स है वो विज़िट कराएंगे. बट फ़िलहाल हम लोगों ने कैब ली है. कैब लेके हम अपना जो रिजॉर्ट है बेल पूल वहाँ से यहाँ सुराकुल पियर पे आए हैं. एंड अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ये बोट्स वगैरह हैं. वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स जेम्स बॉन्ड आइलैंड और वहाँ से फिर हम देखेंगे कि आगे का क्या प्लान करना है. सो अभी के लिए फ़िलहाल तो यही है कि वी आर गोइंग टू पे टू दिस कैब फॉर एंटायर डे 2500 भाट. और उसके बाद फिर जो प्राइवेट जेट हम लोगों ने हायर किया है जहाँ जहाँ भी हम जाना चाहें वहाँ वहाँ पे हमको लेके जाएगा वो 2000 भाट पे. एंड उसके बाद फिर उसके बाद का देखते हैं. फ़िलहाल तो चलो ब्रेकफास्ट या फिर कुछ चाय कॉफ़ी कुछ मिल जाए यहाँ पे. मेरे पीछे काफ़ी सारी शॉप्स हैं. फिंग नगा टूर रेस्टोरेंट. जैकेट लेना है. ये सूखा के पड़ा है, भीगा है. हम लोगों ने ये ट्रेडिशनल थाई लॉन्ग टेल बोट हायर की थी. यहाँ पे हम लोग बस 4-5 लोग ही थे. काफ़ी लंबा सा ये बोट है और यहाँ से हम निकल पड़े अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. बहुत ही प्यारा ये पूरा व्यू आप देखो, बहुत ही अमेजिंग व्यू है. लव में आ गए हम लोग. लाइफ जैकेट निकालना पड़ेगा. लाइफ जैकेट. और ये कायाकिंग के लिए है, ये कैनोइंग. यहाँ मस्त है ना एकदम. ऐसे बीच में ऐसा ऑफिस होना चाहिए. हाँ, ज़्यादा वर्क प्रेशर आया इधर कूद जाओ. 300 सारे आइलैंड में. The whole island 300 baht for one person. But it came down to 200, no? No, in PP in here, not same. This is for one island only. The whole. For one person. नहीं for 5 islands और Yeah. for 5 for for all islands per person 300 baht. Okay. 300 baht. Come. ट्रैकिंग 2 करके हो रहा है. ये लोग कितने. तो इसमें एक्टिविटीज़. अच्छा, एक्टिविटीज़ के लिए फिर अलग से लेना होगा. अरे पार्क फीस तो ये समझ में आ गया कि ये पूरा आइलैंड घुमाएगा. फॉर कायाकिंग ओनली 2 person on 1 boat. And if we fall then What you say? he is saying that in kayaking only 2 person on 1 boat. One boat 2 person. If we fall then who will come to rescue us? They have some another one come for kayak for you on the boat. Oh, there is someone in the boat. Okay. Don't worry, but they have guide 2 person. ऐसे बैठे नहीं भैया, चिल नहीं करना, हमें भी चलाना है. वो चलाएंगे. अच्छा. अच्छा, वो कायाकिंग का उधर पे करना है. So we will go from there. Yeah. Oh, okay. Cave over there. Okay.
दैट इज़ आवर कायाकिंग बोट। तो वो तो एक ही दिया है, वो क्या बोलते हैं उसको, चप्पू। अरे भाई वही बंदा चलाएगा, हम नहीं अच्छा, चला रहे हैं। हम लोग बैठे रहेंगे, हम लोग थ्रिल लेंगे। हमारी फर्स्ट कायाकिंग जर्नी पे हम निकल पड़े थे। वी डिडंट न्यू कि हमारे साथ एक कायाक भी होने वाला है। एंड मैं और निशा हम दोनों यहाँ पे इस छोटे से बोट पे बैठ तो गए। मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा था कि अब गिरे तब गिरे वाला होगा, बट बहुत ही कंफर्टेबल सा ये बोट था। कायाक हम लोगों को काफ़ी अच्छे से लेके गया, बहुत ही कंफर्टेबल थे। पहले तो मैं स्टार्टिंग में बहुत डर रही थी, जैसे कि मैं डरपोक हूँ, बट आई रियली एन्जॉयड द होल व्यू एंड ओ my god, I just loved how this entire thing looks like just look at the view guys। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आसपास में ना आपको इस तरह के कायाक्स वगैरह दिखेंगे, जहाँ पे जैसे जैसे, क्योंकि हम लोग 8:30 बजे तक पहुँचे थे और काफ़ी अर्ली मॉर्निंग में पहुँच गए थे, तो इसलिए हमारे आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वी वेर द ओनली पीपल जो कि कायाकिंग कर रहे थे। बट जैसे जैसे दिन ऊपर उठ रहा था वैसे वैसे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह भी देखने को मिल गई थी। हमारा जो ये कायाक है वो हमें लेके जा रहे थे जो लाइम क्लिफ है ना, ये पूरा एक केव है। यहाँ इन्होंने बोला था कि आप लोगों को गर्दन पूरी, इनफैक्ट बॉडी आपको ऐसे लीन डाउन करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी ओपनिंग थी। यहाँ पे लीन डाउन होके एंड पहले हम एंटर करेंगे। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हो ना, ये क्लिफ है, ये लाइम क्लिफ है और बहुत ही लाइक डरावना सा था। आप दिन में तो आके इस व्यू को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जैसे जैसे रात होगी ये थोड़ा सा भयानक हो जाएगा। बट ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड वी रियली एंजॉयड दिस व्यू गाइज। क्रिस्टल क्लियर वाटर एंड छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ये जो ट्रॉपिकल आइलैंड है ना, ये पूरा का पूरा व्यू एकदम अलग ही कर देते हैं। इट लुक्स सो प्रिटी एंड डिफरेंट। और अगर आप क्लोजली देखो ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शोर पे फिशेस वगैरह दिखेंगे, ब्यूटीफुल सीनरी एंड सम कोरल्स ऑल्सो। आई जस्ट लव द एंटायर राइड एंड आई वॉज थ्रू आउट एन्जॉइंग गाइज। हमारा जो बोट था वो फर्दर आगे लेके गए ये हम लोगों को मैंग्रोव फॉरेस्ट की तरफ। एंड यहाँ से भी अगेन जब लेके गए ना तो एक जो स्मॉल ओपनिंग थी वहाँ से, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में झुक के पूरी बॉडी को लीन करके जाना था, वैसे ही हम इस बार भी पूरी बॉडी को लीन करके अंदर की तरफ जाएंगे। So this is how we went inside, पूरी बॉडी एकदम लीन करके। and just look at the view. Sky is clear and water is also like so crystal clear guys। पूरा का पूरा environment इतना greenery, मतलब इतनी अच्छी वाइब थी ना, शांति, सुकून, पीस, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। नेचर को इतने करीब से देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है ऑल टुगेदर। एंड जितना पास से, जितने करीब से आप नेचर को देखोगे ना, उतना ही अमेज़ करेगा नेचर आपको। ये पूरे छोटे छोटे केव्स हैं जहाँ पे आपको लेके जाएंगे इस तरह से कयाक, आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस फील करवाएंगे।
मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पे अब हम आ चुके हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंग्रोव फॉरेस्ट देखा है इस तरह से एंड आई एम रियली सरप्राइज। आई वाज सो हैप्पी टू सी हाउ नेचर गिव्स अस इमेंस सरप्राइजेस। कितनी डाइवर्सिटी है हमारे पूरे वर्ल्ड में। अगर आप अलग अलग जगहों पे जाओ तो कितना अच्छा लगता है एक जगह एक्सप्लोर करना। मैंग्रोव फॉरेस्ट से निकल के हम वापस से वहीं जा रहे थे जहाँ से हम आए हैं एंड वहाँ पे हमारा लॉन्ग टेल बोट हमारा इंतज़ार कर रहा है। बट फ़िलहाल तो जैसे आपने देखा कि मी एंड निशा वर एन्जॉइंग द एंटायर राइड। बट उसके बाद फिर जो हमारे कयाक हैं इन्होंने हमसे कहा कि आप क्योंकि यहाँ पे आए हो फर्स्ट टाइम एंड बिकॉज उन लोगों का ये नोशन है कि इंडियंस आर वेरी रिच, सो ही वांटेड सम टिप फ्रॉम अस। सो मैंने कहा कि ठीक है अभी तो कुछ नहीं है, वहाँ पे पहुँच के आई विल गिव इट टू यू। सो 20 बात हमने दिया था उनको। सो इट इज़ अप टू यू इफ़ यू वांट टू गिव देम टिप तो भी इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स ओके। दीज आर द लाइम क्लिफ। इनको देखने के लिए भी उन्होंने थोड़ी देर के लिए लाइक 2-3 मिनट के लिए यहाँ पे रोका था हम लोगों को एंड फिर वापस से हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े जहाँ से हम आए थे। एंड बीच में ये जो कायाक हैं ही वॉज लाइक डिस्कसिंग अबाउट शाहरुख खान को आप जानते हो, अमिताभ बच्चन, ही इज़ सो फेमस एंड ही वॉज लाइक कि मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड पूरे रास्ते ही वॉज लाइक ट्राइंग टू एंगेज अस विथ हिज टॉक्स एंड इंटरेस्ट इन बॉलीवुड एंड लास्ट में उन्होंने फिर टिप वाली बात करी थी। करके हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े थे जो कि था द फेमस जेम्स बॉन्ड आइलैंड। और यहाँ से मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं था, 10-15 मिनट का रास्ता था और यहाँ पे पहुँच के लाइक काफ़ी अच्छी खासी भीड़ दिख रही थी मुझे जैसे ही हम एंटर करने लगे। एंड जस्ट लुक एट द व्यू। अभी हम यहाँ पे जस्ट पहुँचे ही हैं और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपको हॉप करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी 300 बात पहले ही दे दिए थे तो हमें अभी कुछ भी नहीं पे करना था। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कुछ ज्वेलरीज के स्टॉल्स वगैरह दिख रहे थे मुझे। गाइस यहाँ पे जब भी आप एंटर करोगे ना, सो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि वॉशरूम में अगर आप जा रहे हो चेंज वगैरह करने के लिए तो यू वोंट गेट मच स्टफ्स टू लाइक जैसे टिश्यू पेपर वगैरह और ये सब रोल वगैरह नहीं होंगे, लेकिन बाहर की तरफ दे सेल टिश्यू पेपर्स ऑल्सो जो लेडीज़ वगैरह बाहर बैठती हैं। सो यहाँ पे फ़िलहाल एक चीज़ ये दिक्कत रहती है कि वॉशरूम का यूज़ आप उतने कन्वीनियंटली नहीं कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शॉपिंग स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ ब्रेसलेट्स वगैरह, इयररिंग्स, ये सारे हैंडमेड हैं। पीछे की तरफ यहाँ एक विलेज है तो वहाँ पे लोग बनाते हैं एंड कुछ लोग यहाँ पे आके सेल करते हैं। दिस इज़ द जेम्स बॉन्ड आइलैंड। So this is the view and this is the island, the James Bond Island. तो जेम्स बॉन्ड आइलैंड फेमस ही जेम्स बॉन्ड की जो मूवी द मैन विथ गोल्डन गन इसकी वजह से हुई थी। एंड अगर आप यहाँ पे आओ तो काफ़ी सारे पिक्चर्स ले सकते हो। व्यू पॉइंट इतने अमेजिंग है, यू कैन एक्सपीरियंस दिस एंटायर व्यू। अपने फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में कैप्चर करो इसको। यू कैन स्ट्राइक योर बेस्ट बॉन्ड पोज इन फ्रंट ऑफ द जेम्स बॉन्ड आइलैंड। सो यहाँ पे जेम्स बॉन्ड ने जिस मूवी की शूटिंग की थी ना, उसका एक क्लिप यहाँ पे फ़ोटो के फॉर्म में लगा के रखा हुआ है
And that's why this island is called James Bond Island. और यहाँ पे आपको ये है कि थोड़े बहुत आप रील्स एंड फोटोज़ ले सकते हो और यू कैन नॉट फ्लाई ड्रोन ओवर हियर. सो ये एक थोड़ा सा दिक्कत है. फ़िलहाल हम यहाँ पे स्टेयर्स के थ्रू जा रहे हैं और अंदर की तरफ देखने के लिए कि एग्जैक्टली कितना बड़ा है ये आइलैंड. ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस व्यू पॉइंट. इट्स सो अमेजिंग. यहाँ से तो एकदम अलग ही व्यू दिख रहा है. एंड देयर वर सो मेनी पीपल हु वर क्लिकिंग देयर फोटोज. और ऊपर भी है वहाँ से चल के जाने के लिए. तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो खड़े होके. बहुत हवा है यार यहाँ पे. इधर से रास्ता है. बाय दिस टाइम स्टार्टेड ड्रिजलिंग. तो हम लोग यहाँ पे इस केव के अंदर छुप से गए थे एंड फिर उसके बाद वापस अगेन धूप निकल गई. तो आई वॉज वेरी थर्स्टी. मैंने थोड़ा कोकोनट वाटर इन्जॉय किया बिकॉज बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ का. तो एकदम से कभी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी हो जाती है और फिर बहुत प्यास लगती है, स्वेटिंग होती है. सो यू हैव टू कैरी वाटर बॉटल्स अलॉन्ग. हमरी नाव आ गई. हमरी नाव हम इसी में जाएगा. अब हम लोग जा रहे हैं विलेज, जो मुस्लिम विलेज है. तो हम लोगों को उधर जाना होगा. हाँ उधर. वापस से हम अपने बोट पे बैठ के चल पड़े. यहाँ की जो मुस्लिम विलेज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो सामने, ये पूरा विलेज ये मुस्लिम विलेज के नाम से फेमस है. और यहाँ पे मतलब कहते हैं कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हैंडमेड चीज़ें मिलती हैं. और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर किए, भूख तो बहुत तेज़ लग चुकी थी तो पहले हमने कहा कि कुछ खा लेते हैं. सो ये पैन रेस्टोरेंट है यहाँ पे. ये दिस इज़ द विलेज जिसकी मैं बात कर रही थी. मुस्लिम विलेज है ये पूरा. काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी स्ट्रेच में है. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है. भूख लगी है और पहले कुछ खा लेते हैं. पहले पेट पूजा फिर काम पूजा. सही बताऊँ तो फूड वॉज नॉट दैट यमी और बहुत ओवर प्राइस्ड था. और जैसे ही अब हम अंदर की तरफ जा रहे थे विलेज एक्सप्लोर करने के लिए, आई कुड नॉट फाइंड एनीथिंग यूनिक या डिफरेंट या फिर ऐसा लगे कि जो कि वाकई वर्थ इट है लेने के. फ़िलहाल तो हम ऐसे काफ्तान्स एंड ये सारे स्विम सूट्स वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलेंगे. हैंडमेड के नाम पे इनके पास ज्वेलरीज कलेक्शंस काफ़ी सारी थी जो कि अगेन मुझे उतनी यूनिक या डिफरेंट नहीं लगी. काफ़ी काफ्तान के एंड ये लॉन्ग ड्रेसेस वगैरह के कलेक्शंस वगैरह थे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. ये विलेज पूरा का पूरा ऐसा लगेगा कि आप किसी के घर में ही वॉक कर रहे हो. ये सारे वुडन वर्क की चीज़ें थी. इसके अलावा अगेन ज्वेलरीज वगैरह डिस्प्ले पे लगे हुए थे. देयर वेर छोटे छोटे स्टॉल्स जहां आपको काफ़ी सारे मुस्लिम लोग मिलेंगे जो कि ये सारे डिस्प्ले करके एंड देन दे सेल ऑल दिस. यू कैन बार्गेन क्योंकि पहले तो प्राइस बहुत ज़्यादा कोट करते हैं बट यू कैन ब्रिंग इट डाउन टू लाइक आपको 80% तक आप बार्गेन कर सकते हो यहाँ पे. ये सारे शी सेल्स एंड जूट बैग्स वगैरह भी हैं यहाँ पे. काफ़ी सारे काफ्तान्स अगेन. ये हैंड पेंटेड बोल वगैरह हैं. मैग्नेट्स वगैरह आपको यहाँ पे काफ़ी सस्ते 50 बात में मिल जाएगा. लौटते समय भी हम लोगों को मैंग्रोव के काफ़ी सारे ऐसे ट्रीज़ वगैरह दिख रहे थे एंड काफ़ी अच्छा लगा बाय द एंड ऑफ द डे.
जस्ट लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ रेन। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑफ सीज़न जुलाई से लेके अगस्त क्यों बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम हॉपिंग वगैरह कर रहे थे वो सारी आइलैंड हॉपिंग ख़त्म हो चुकी है बिकॉज बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। एज यू कैन सी पीछे सारे ये जो ओपन बोट्स वगैरह हैं, ये जो ओपन बोट्स हैं ना, इससे उतना ज़्यादा आपको मतलब पानी दोनों तरफ से छींटे पड़ेंगे एंड अगर आपके पास वाटरप्रूफ चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो एक इशू हो सकता है। चलो फ़िलहाल अब अपने रिजॉर्ट की तरफ चलते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।